आत्मकथा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, अर्थात आत्मकथा में कौन कौन सी क्वालिटी गुण लक्षण पाए जाते हैं, आज हम इसको जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आत्मकथा का मीन्स क्या होता है। आत्म यानी कि खुद के बारे में जब कथा बताई जाएगी, खुद के जीवन की होने वाली घटनाओं को दर्शाया जाएगा, वही कहलाएगी आत्मकथा। अब जब कोई भी लेखक यदि स्वयं के जीवन से घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है तो वहाँ कहलाएगी आत्मकथा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ स्वयं के द्वारा ही लिखी जाएगी। इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है, इस पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। तो नोट्स बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है। आत्मकथा जो है स्वयं के गुण और दोष को बताने वाली होती है। तो जब लेखक लिखेगा तो स्वयं के गुणों को और दोषों को इसमें बताएगा। 3 विशेषताएं आपकी हो चुकी हैं। सिंपल सी बात है, एक ही शब्द पर विशेषताएं बनी, आत्मकथा, स्वयं की कथा, तो स्वयं के द्वारा ही लिखी जाएगी, स्वयं के विचारों को दर्शाया जाएगा, स्वयं के गुणों और दोषों को बताया जाएगा। और आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। तो ये 4 विशेषताएं हैं। सिंपल सी और सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास भी किया है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाएगा, इसमें लेखक स्वयं के गुण और दोषों को भी बताता है, साथ ही साथ आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। तो बढ़िया से नोट्स आप तैयार इसके कर सकते हैं यहाँ से।